पहली प्राथमिकता लेकिन मैं एक्चुअली याद कर रहा हूँ हमारे सीएमडी साहब डॉक्टर फरवल राय कि वो आए और इसको इनिशिएट करें। तो आज का जो अभी का एजेंडा है कि अकॉर्ड हॉस्पिटल के जो सीएमडी हैं डॉक्टर फरवल वो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जो भी जल्दी बताने वाले हैं। अकॉर्ड फाउंडेशन का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है कि हम अब तक क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, क्या कामयाबियां हासिल की हैं और हमारे सपने क्या हैं, वो मैं आपसे प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो थोड़ा सा डॉक्टर फरवल का हम लोग वेट करते हैं। इस बीच में अब अगर अकॉर्ड हॉस्पिटल की बात करें तो हम लोगों की मंशा ही यही थी कि जो डॉक्टर और मरीज का जो पवित्र रिश्ता है जिसमें कहीं ना कहीं एक कमी सी आ गई है उसको पुनर्स्थापित करें। तो हुआ ये कि आज़ादी के वक्त हमारा जो एवरेज आयु था एक आम भारतीय का वो 50-55 साल से ज़्यादा नहीं था। तो उस टाइम में जो भारत के चैलेंजेस थे वो डायरिया, टीबी, लेप्रोसी, जिस पे सारे लोगों ने बहुत काम किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बीमारियों का पैटर्न बदलने लगा, इलाज का तरीका बदलने लगा। सिर्फ ORS से काम अब नहीं चलता, सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम काफ़ी नहीं है। अब अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में जो मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी या जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ग्रुप में हम लोग गिनते हैं वो भयावह रूप ले रहे हैं। एक आकलन के हिसाब से अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो भारत में को डायबिटीज़ का विश्व का राजधानी वर्ल्ड कैपिटल बोला जा रहा है कि सर्वाधिक मरीज डायबिटीज़ के भारत में रहेंगे। और इस डायबिटीज़ में 30% लोग अपने अंगों को गंवाएंगे, चाहे वो किडनी हो या आँख हो या डायबिटिक फुट हो। तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है कि हमारे करिकुलम में, हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे किसी भी चीज़ में हेल्थ प्राथमिकता नहीं रहती। हम हमेशा हेल्थ को बैकसीट पे डाल देते हैं। हो सकता है कि हम बहुत कुछ पढ़ लें, हेल्थ के बारे में ना पढ़ें। और आज जब हम ज्ञान के लिए देखते हैं तो गूगल करके वो अधूरे ज्ञान को, अधूरी जानकारी को हम खुद भी सुनते हैं, खुद भी भ्रमित होते हैं। और आप पत्रकार बंदियों से बेहतर कोई नहीं जानता कि गलत इन्फॉर्मेशन के क्या मायने होते हैं। बहुत बार अगर आप गूगल पे टाइप करें कोई भी चीज़ तो उसमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन क्या हम सब कुछ देखते हैं? नहीं। हम शुरू का 2 पेज देख करके पीछे हट जाते हैं और शुरू के पेज में वो आता है ऐड जिसका ऐड जा रहा है। तो हमारा इन्फॉर्मेशन ही बायस हो जाता है और इस कारण फिर जो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास आती है वो गलत हो जाती है। तो हम डॉक्टरों का एक सपना था कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े, बीमारी हो ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हमने नाम लिया। हम लोगों ने पिज्जा और बर्गर को बदनाम कर दिया है। क्या समोसा, कचौड़ी, जलेबी फास्ट फूड से बदतर नहीं है? तो अगर उन चीज़ों के प्रति हम थोड़ा सा संवेदनशील हो जाएं, एक अच्छी जीवन शैली के प्रति संवेदनशील हो जाएं, तो जो बोला जा रहा है डायबिटीज कैपिटल बन जाएगा भारत, इन चीज़ों से हम बचेंगे और बीमारी बचा पाए गति। अगर बीमारी हो गई और उसका समय पे लाभ ले लिया तो बीमारी को गंभीर होने से रोक पाएंगे। और जब बीमारी गंभीर हो गई तो हम लोग हैं, लेकिन हमारी दिली तमन्ना होती है कि बीमारी गंभीर ना हो। और यही वजह थी अकॉर्ड फाउंडेशन के परिकल्पना की। तो यही वजह थी कि अकॉर्ड फाउंडेशन के परिकल्पना की थी कि हम लोग क्या हेल्थ को इस 4 दीवारी के बाहर ले जा सकते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा कि आज़ादी के वक्त हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर बुरा था, धीरे धीरे तरक्कियां हो गई। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो एलीट हेल्थ है, जो लेटेस्ट तकनीक है, जो सुपर स्पेशलिटी सर्विस है, ये बहुत कम लोगों को मुहैया हो रही है, बहुत कम लोगों को ये मिल पा रहा है।
तो जो अंत्योदय की बात करते हैं, जो समाज में खरा आखिरी व्यक्ति है, उसके लिए हम क्या कर पा रहे हैं? ठीक है, ये सरकार की जिम्मेवारी है, हम सरकार चुनते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये हमारी भी जिम्मेवारी है, कहीं न कहीं डॉक्टरों की भी जिम्मेवारी है कि हम लोग उस समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए भी कहीं न कहीं जागरूक हों। और इसके लिए फिर फाउंडेशन की परिकल्पना की गई और हम लोग अपने छोटे बड़े स्तर पे बहुत कुछ कर रहे हैं। अब अपर्णा मैम है, एक एनीमिया प्रोग्राम हम लोग लीड करने जा रहे हैं। कितनी ही औरतें 6-6, 7-7 हीमोग्लोबिन लेके घूम रही हुई हैं। अगर इसको समय पे देख लें तो सरल उपाय करके हम बहुत बीमारियों को बचा सकते हैं। 6 हीमोग्लोबिन पे बीमारी बढ़ा के हार्ट फेलियर करके उसके प्रेगनेंसी को तबाह करना, ये कहाँ तक उचित होगा? तो हम लोग उस स्तर पे काम करना चाह रहे हैं। इनके पूनम मैम हैं, इन्होंने स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में जा करके लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि वो बच्चे जो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, सिंधु सभ्यता से लेके मायन कल्चर तक पढ़ रहे हैं, जो हेल्थ के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वो हेल्थ के प्रति जागरूक हों। तो उसके बारे में मैं अभी प्रेजेंटेशन में आपको एक ब्रीफली बताऊंगा। उसी तरह गांव-गांव जा कर के हम लोग कैंप कर रहे हैं और आज जो एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, उसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि अब हम लोग इसके बियॉन्ड जा कर के लद्दाख ऐसे सुदूर एरिया में जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोगों को एक सरकार के साथ MOU में हमें एक बड़ी कामयाबी मिली है कि एक नवनिर्मित राज्य में उन्होंने एक नए हॉस्पिटल से इतना भरोसा दिखाया। तो उसका क्या बैकग्राउंड है वो भी हम लोग को आपको ब्रीफली बताएंगे। तो 2 मिनट में अपने शब्दों को विराम दूंगा और डॉक्टर प्रभु जब आएंगे तो इसको फिर से शुरू करेंगे। कि हम सब बहुत लकी हैं कि हर प्रकार की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी छोटी बीमारी, लेकिन बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे जस्ट 5 किलोमीटर या 10 या 15 मिनट के डिस्टेंस पे हमारे घर से मौजूद है सारी फैसिलिटी। जैसा जितेंद्र सर ने बताया कि लद्दाख जैसी जगह में हम लोग गए, वहां पर जब हम लोग गए तो देखा एक एक्सरे या ECG कराने के लिए पेशेंट को 40 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। 40 किलोमीटर जाना और 40 किलोमीटर आना। ऐसी जगह में जब एकॉर्ड हॉस्पिटल पहुंचा पूरी टीम के साथ, तो पहली बार ये पिछले 1 साल से क्योंकि हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, अब जाके ये हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। कंप्लीट मिशन हुआ है, लेकिन अभी कंटिन्यू रहेगा और अभी धीरे चलता रहेगा। और पिछले 3 दिन में हमने वहां पर 800 से भी ज्यादा मरीजों को देखा। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं एकॉर्ड हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर परवल रॉय। जितेंद्र सर, नाउ ओवर टू यू। तो जैसा कहा कि मरीज हमारी पहली प्राथमिकता होती है, तो उससे फ्री करके अब डॉक्टर प्रबल उपलब्ध हो गए हैं। तो एकॉर्ड हॉस्पिटल में बैठे बैठे एकॉर्ड फाउंडेशन की क्या परिकल्पना थी, उसके बारे में डॉक्टर प्रबल आपसे मुखातिब। नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ में क्या होती है कि आपने इस सोसाइटी से सदा कुछ ना कुछ लिया है, इस सोसाइटी को क्या वापस दे सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमारे। बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने जीवन काल में क्या देकर गए, क्योंकि हमारे को दुनिया इसी के लिए याद रखेगी कि हमने क्या किया, क्या सोसाइटी के लिए आगे फॉरवर्ड हमारा गिव बैक है, वो बहुत जरूरी रहता है। इसी थॉट के साथ में, इसी इच्छा के साथ में हमने एक एकॉर्ड फाउंडेशन पिछले साल रजिस्टर करवाई। एकॉर्ड फाउंडेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने अपने अंदर ये तथ्य रखा कि देखिए, हेल्थ केयर के साथ चूंकि एकॉर्ड हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है कि हेल्थ में हम ऐसे प्रांतों में, ऐसे लोगों के पास कैसे जा सकें, कैसे उनकी हेल्प कर सकें उन सिचुएशंस में जहाँ पर एक्चुअली हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों के लिए आज बेसिक हेल्थ नीड्स को कवर करने की क्षमता नहीं है किसी न किसी कारण से। तो इसको देखते हुए जो एरिया हमें सबसे पहले हमारे जहन में आया वो था लद्दाख। लद्दाख इसलिए क्योंकि एक बहुत दूर दराज का इलाका है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बनी है और उसमें सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक ही अस्पताल है और 2 से 2.5 लाख के बीच की वहाँ की आबादी होने के बावजूद भी
वहाँ पर हेल्थ केयर यानी किसी को भी अपना इलाज कराने के लिए ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे का समय लगता है डॉक्टर तक पहुँचने के लिए या अपनी छोटी मोटी कोई जांच कराने के लिए। तो इस थॉट को मन में रखते हुए पिछले साल लद्दाख की जो लोकल काउंसिल है, जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल, उनके साथ में हमने हमारी बातचीत शुरू की। हमने उनको बताया कि ऐसा हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को हम बेनिफिट पहुँचा सकें। उनके लिए किसी किस्म की भी हेल्थ की अगर रिक्वायरमेंट हो तो उनको बेसिक चीज़ें नहीं मुहैया हो पा रही। बड़ा इलाज कराने के लिए तो इंसान समझ करके दूर चला जाता है, छोटी चीज़ों के इलाज छूट जाते हैं, जिसके कारण वो छोटी छोटी बीमारियाँ आने वाले समय में बड़ी हो जाती हैं और फिर वो हेल्थ केयर क्राइसिस बन जाता है स्टेट में। तो ये सोचकर उन्होंने भी हमारी बात को सराहा, लेकिन सरकारी तंत्र में कुछ समय लगता है सारी चीज़ों को समझने में, प्लान को तैयार करने में। ये सब करते करते आपको बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि लद्दाख की सरकार के साथ में पिछले हफ्ते यानी शनिवार को हमने एक MOU उनके साथ में ड्राफ्ट करके उसको आपस में हमने साइन किया। उस MOU के तहत हमारा विचार ये है कि सरकार के साथ में वो जैसे जैसे जो एरियाज को आइडेंटिफाई करें कि बहुत दूर दराज के हैं, जहाँ पर गर्भवती महिला, बच्चे और सीनियर सिटीजन्स को, जिनको हार्ट की तकलीफ हो, जिनको किसी किस्म की दूसरी बीमारियाँ हों, जैसे बच्चा की जांच की फैसिलिटी सुविधाएं उनके पास में ना हो, ऐसी सिचुएशन के लिए उनके गर्भ के दौरान उनकी जांच की जरूरत हो, ये सब की रेगुलर एक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। तो उसके लिए एक प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें टेलीमेडिसिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। टेलीमेडिसिन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक वेबकैम पे ग्रुप बैठा है और एक वेबकैम पे डॉक्टर इधर बैठा है, उससे बात कर रहा है, बात कर उस बात पे अपना उसकी हिस्ट्री के ऊपर ही अपना निर्णय धारण करके उसको इलाज करेगा, तो वो इनकम्प्लीट है। हमारे को उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत होनी चाहिए। हमें एक आपने देखा होगा किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले क्या करता है वो आपकी हिस्ट्री लेने के बाद में कान में स्टेथोस्कोप लगाकर उसके दिल की धड़कन को, सांस की आवाज़ को आपकी सुनता है, क्योंकि वो सबसे बेसिक क्लिनिकल पैरामीटर है। तो ये जो टेलीमेडिसिन की हमारा जो डिवाइस है, ये रियल टाइम हार्ट साउंड्स, रियल टाइम ECG, रियल टाइम फीटल मॉनिटरिंग, यानी गर्भ में बच्चा जो है उसकी हार्ट बीट, इन सब चीज़ों का ट्रांसमिशन रियल टाइम में करता है और ये ऑटोमेटिकली आधार के साथ लिंक रहता है। जो PMJ प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसमें भी जो उनकी स्कीम है उसके साथ में एनरोल हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि बहुत पर्पजफुल डेटा बैंक भी क्रिएट हो जाता है सरकार के लिए कि इन लोगों की जांचें हुई, इन लोगों की जांचों में ये मिला और इस जगह में इस किस्म की हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है। तो सरकार अपने प्रोग्राम की अपनी तरफ लेकर जाती है, क्योंकि उनके पास में ये रियल टाइम डेटा आ गया जिसको वो आज अपने आप नहीं पूरा करना, अपने आप से उनके लिए इतना बड़ा डेटा कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे दूर दराज के इलाकों में। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम उनके साथ में है। उनके साथ हमने अपनी तरफ से ये प्रॉमिस रखा है कि हम 3 प्रोग्राम उनकी सरकार के लिए करते हुए, एक उसमें जो मैंने बताया आपको ये टेलीमेडिसिन का प्रोग्राम चालू हो जाएगा हमारा 15 दिन के अंदर डिवाइस की ट्रेनिंग और वहाँ पर डिपार्टमेंट का प्लान है हमारा। सेकेंड प्रोग्राम जो उनके साथ हमारा तय हुआ है वो है जेनेटिक कैंसर में बच्चियों में होने वाले कैंसर का, कैंसर के ऊपर वहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी है कि ज़्यादातर मरीज जिनको ये कैंसर होता है बड़े लेट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। उसका कारण ये है कि हेल्थ केयर नीड्स ज़्यादा है और एक ही अस्पताल है पूरे स्टेट में, तो इस कारण उनको वहाँ तक पहुँचने में यही सारी चीज़ों की परेशानी। तो इसीलिए पॉपुलेशन बेस करके हम वहाँ पर, जहाँ पर हम उनके साथ में लगकर पूरी पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन जितनी है एड्रेस किया है, जिनको जेनेटिक कैंसर, फीमेल जेनेटिक कैंसर होने का चांस है, उनकी जाँच होगी, जाँच होकर पूरा डेटाबेस तैयार होगा, जिस लेवल पे इलाज होने की जरूरत होगी वो सरकार के साथ में हम लगकर हम यहाँ से अपनी सर्विसेज उनके सरकारी अस्पताल में प्रोवाइड करेंगे। जहाँ तक संभव होगा उनके सेटअप को उसको डील कर देंगे। फिर एक समय आता है जब उनका सेटअप डील नहीं कर सकता, उसके लिए उनका ऑलरेडी इंस्टीट्यूट दिल्ली में टाइप है जहाँ पर उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम हैं। तो ये सारा कुछ हम एक दूसरे को डेवलप करने की कोशिश करें। तीसरी प्रॉब्लम है खून की कमी एनीमिया। एनीमिया के ऊपर भारत सरकार का बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। वो सारे देश में सब जगह पर एनीमिया डिटेक्शन और उसके बाद में उसके इलाज की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन दूर दराज के इलाके में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जगह है
मरीज है लेकिन उसकी जांच नहीं हो पा रही, तो वहाँ भी लोगों को ट्रेन कर उनको एक साधारण डिवाइस होता है, वो डिवाइस उनको वहाँ पर देकर वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म करता है, कोई ट्रेन करकर वहाँ के हेल्थ वॉलंटियर्स को क्रिएट करके पूरी पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी हो कि एनीमिया का रेट कितना है, और फिर उनको दवा देने के बाद में महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में क्या चेंज आया उनके अंदर, क्या हम एक पूरी पॉपुलेशन, एक पूरी स्टेट को एनीमिया फ्री कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोग्राम के ऊपर हम आने वाले 1 साल के ऊपर प्रयत्न कर किसी लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। हम आपके साथ में ये सारा कुछ साझा क्यों करना चाहते हैं? ये साझा करना चाहते हैं इसलिए कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे मन के अंदर इस सेवा का जो ध्यान है ये नीडी के लिए, नीड बेस्ड के लिए, जहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत हो वहाँ के लिए। यहाँ पर सब लोग कर ही रहे हैं, दिल्ली में है, फरीदाबाद में है, शहरों में है, यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं जो बहुत सारा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है लोगों की सेहत के लिए। गांव में इन सब जगह पर काम चल रहा है सारा, लेकिन दूर दराज के इलाकों में ये नहीं होता है। आपसे बात करने के बाद में ये प्रचार जब सब जगह होगा तो अच्छे लोग और जुड़ेंगे हमारे साथ। हम और दूर जगह की जगहों को टारगेट करना चाहते हैं जहाँ पर एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। हमारे पास लोग आए, वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर मनरेगा ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वहाँ पर यह जो काम करने आती है 100 दिनों के लिए, उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको रखने के लिए क्रच की सर्विसेज चलानी है, तो कैसे करें? ये सारी चीज़ों में हम एक साथ में 10 जगह हाथ डालेंगे, हो सकता है कि पूरा ना हो, इसलिए 1 स्टेप एट अ टाइम रहेंगे। आपके पास ये आपके सामने ये इंफॉर्मेशन जो हम साझा करते हैं, आप सोसाइटी का प्रतिरूप हो, आप सोसाइटी के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर जाते हो, और मैं ये मानता हूँ कि आपके माध्यम से बहुत सारे लोग हमारे साथ और जुड़ना चाहेंगे जो इन सारी चीज़ों में हमारी मदद करेंगे कि हम वहाँ तक लोगों तक पहुँचकर कुछ स्थायी सर्विसेज का काम कर सकें। एक एवरेज हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल है वो इलाज कर ही रहा है, सब लोगों की सेवा वैसे ही अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन सोसाइटी को गिव बैक इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इस थॉट के साथ में हम आपके पास आए। इस डिवाइस के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल बताई, लेकिन इस डिवाइस की जो बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और ये सारे लद्दाख के प्रोग्राम का एक्चुअली जो सूत्रधार किया था, ये 2 लोगों ने किया था, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जिनसे आप अभी रूबरू हुए, और साथ में डॉक्टर बिजू पिल्लई, वो हमारे यहाँ पर हार्ट के सर्जन हैं, बाईपास के सर्जन हैं। अभी बच्चे पे ऑपरेशन चल रहा है, अनुमान उनका था कि खत्म हो जाएगा, वो ज्वाइन करेंगे हमारे को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खत्म नहीं हो पाया। इन दोनों की अथक कोशिश के बाद ये सारा का सारा प्रोग्राम रोल ऑफ होने के लिए आज तैयार हो गया है। हमारी उनके साथ में, सरकार के साथ में जो डेट है जब हम वहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन कर देंगे वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई है। तो इस सारे प्रोग्राम के लिए सबसे ज़्यादा एकॉर्ड की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर जितेंद्र का और डॉक्टर बिजू का, जो यहाँ नहीं है। सो वी कैन हैव अ वेरी गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। डॉक्टर जितेंद्र को मैं इन्वाइट करूंगा कि वो आकर आपको इस डिवाइस के बारे में बेसिक डिटेल बताएं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस डिवाइस के बारे में आप सबको पता चले कि क्या है, कैसे काम करता है, कितना अच्छा है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए समझना, और यही जनता तक पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा तो वो बहुत खुश होंगे ये समझकर कि फरीदाबाद कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने दूर दराज के इलाकों में सबकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, और हमेशा हर काम को ना रिटर्न के साथ भी हम जोड़ना चाहते हैं। अगर नहीं काम हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर करते मन के अंदर आता कि नहीं तो यार अपने अस्पताल का प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं है। लद्दाख से कोई प्रचार का कोई माध्यम ही नहीं है। साल में 8 महीने वो ऐसी जगह है जहाँ से ना तो कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, तो एयरपोर्ट भी बंद रहता है, सड़कें बंद हो जाती हैं। तो ऐसी जगह का में अगर हम कुछ अपनी तरफ से कर पाएँ, बैक टू द सोसाइटी दे पाएँ, तो उसकी हमें बहुत बहुत तसल्ली होगी। वी फील ऑल वेरी हैप्पी कि हम कुछ कर पाए, और फरीदाबाद का नाम इतनी दूर की जगह के साथ में जुड़ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर जितेंद्र बाकी बात को आपको आपके सामने लेकर आएंगे। कुछ बातें तो हो चुकी हैं। ये एकॉर्ड फाउंडेशन, वो एकॉर्ड हॉस्पिटल का इनिशिएटिव है जो डॉक्टर खबर ने अभी बताया, और जो हम लोग का एनुअल रिपोर्ट है उसको हम लोग अमृत नाम से बुलाते हैं। ये ऐसे भी आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, अमृत का शुभारंभ हुआ है, और मेडिकल रीच आउट इनिशिएटिव एंड टेलीमेडिसिन कि मेडिकल साइंस में हम कैसे तो समाज के आधार में अंतिम लोगों के पास कैसे पहुँच सकते। तो जैसा मैं बता रहा था कि एक तरफ तो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज
उपलब्ध है कि वो खजूरी के लिए भी 50 जांच करा लें, दूसरी तरफ इनके पास पहुंच जाए। तो अगर अकॉर्ड की बात करें तो हमारा सपना ही था, अकॉर्ड का शाब्दिक अर्थ जो होता है कमिंग टुगेदर, एक साथ आना, ये जो रिक्वेस्ट से प्रेरित है कि हम लोग मिलजुल के काम करें और पूरे समाज के लिए काम करें और उसके उत्थान के लिए काम करें, उसके लिए अकॉर्ड फाउंडेशन विजुलाइज हुआ था। इमेजिन करें कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और उस टाइम में कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, या अनीमिया की बात डॉक्टर प्रबल ने कही या कैंसर की बात कही, तो इन चीज़ों को हम लोग अकॉर्ड फाउंडेशन के तहत कर पाएंगे और इसके लिए एक प्रॉपर टीम बनी हुई है। तो जो कंसेप्ट है सर्वे भविष्य सुखना कि सब लोग सुखी हों, हम लोग ऑलरेडी पिछले 1 साल में बहुत सारे फ्री कैंप कर चुके हैं जगह जगह जा कर के। दूसरा सबसे ज़्यादा कौन डिजर्व करता है? हमारे बूढ़े माँ बाप। तो सीनियर सिटीजन के लिए भी डेडिकेटेड प्रोग्राम लगातार हम लोग करते रहते हैं। उनके जितने भी सीनियर सिटीजन के फोरम्स हैं वहाँ पे जा कर के हम लोग एजुकेशन के साथ साथ उनके टेक केयर करने के साथ साथ उनके पास उनका हो सकता है बच्चा अमेरिका में हो, आदमी की कमी हो, उनको टेक केयर कैसे करें, तो हम लोगों ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया हुआ है कि उनका भी ख्याल कर सकें। एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं चौपाल, जहाँ गांव के लोगों के साथ बैठ करके थोड़ी सी चर्चा स्वास्थ्य के बारे में हम कर लेते हैं और हमारे ढेर सारे लोग अलग अलग गाँव में जा कर के ऑलरेडी विभिन्न पहलुओं पे ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जहाँ पे गांव पे जाते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, एक फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके मजदूरों को हम लोग इस तरह के अवेयरनेस में इन्वॉल्व करते हैं। एक प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं एका कन्या, जहाँ पे जो एडोलेसेंट गर्ल है, पहले तो देखिए एक जॉइंट फैमिली का इकोसिस्टम होता था जहाँ दादी नानी ही बहुत कुछ समझा देती थी यंग लड़कियों को। अब न्यूक्लियर फैमिली में कहीं ना कहीं वो चीज़ खो गया है और उन्हें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। उनके तो बीमारियाँ इन्फेक्शन उसको लेकर के जो है वो एक कन्या प्रोग्राम के तहत हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप तो वेलनेस बोलते हैं, हम लोग हैप्पीनेस पे आ रहे हैं कि बीमारी ना रहे, लोग स्वस्थ रहें, लोग खुशहाल रहें, उसके लिए भी सतत प्रयास हम लोग करते रहें। और उसमें एक कदम है हम लोगों का फिर से खेलो, और इसको लीड किया है डॉक्टर युवराज ने, जो हम लोग इस जीवन के आपदापड़ी जितना ही भूल गए और बीमारी को अपनाने लगे हैं। तो जो भी खेल आप बचपन में खेलते थे वो आप इस उम्र में अगर अपना लेते हैं, कहीं ना कहीं उससे आप फिजिकली फिट होते हैं। और इसके तहत भी हम लोगों ने बहुत काम किया। और योगा डे में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उसी तरह स्किल की बात मैं कर रहा था, इस हॉस्पिटल में 700 एम्प्लॉई और सारे डॉक्टर्स नहीं हैं, तो बहुत सारा एक स्किल मैन पावर की ज़रूरत है। यहाँ पे रोजगार के अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ट्रेंड मैन पावर नहीं है, तो उसका भी बेड़ा हम लोगों ने उठाया फाउंडेशन के तहत। और अब हम लोग वो ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं। हम लोगों से आवेदन और छात्रवृत्ति दोनों के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे कोई डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहे, यूटी टेक्नीशियन बनना चाहे, ईसीजी टेक्नीशियन बनना चाहे, उसका हम लोग प्रोग्राम चालू कर चुके हैं। साइकिलिंग प्रोग्राम हम लोगों ने ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए किया था पुलिस के साथ मिलके। और अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो एनिमल की बात हो रही थी, अपने बगल भोपाली गाँव से हम लोग चालू कर रहे हैं और दूर दूर तक जाने का प्लान है। तो सवाल उठता है कि हेल्थ के बियॉन्ड अब हैप्पीनेस की बात हो रही है और फरीदाबाद के बियॉन्ड उस जगहों की बात हो रही है जहाँ जाने के लिए हम आमतौर पे सोचते भी नहीं है, डर लगता है। तो है रीचिंग द अनरीचेबल, वो हमारा टैगलाइन है और उसके तहत लद्दाख आता है। जब वहाँ जाते हैं तो सांस फूलने लगता है। मैं एक रात के लिए गया था और रात भर बेचैनी गई। तो वहाँ कैंप करना आसान नहीं है, फिर भी हम लोगों ने 1 साल पहले वहाँ कैंप किया और कितने ही प्री कैंसरस औरतों को डॉक्टर दिव्या जी उन्होंने टाइमली चेक किया और यहाँ पे हम लोगों ने उनको कैंसर होने के पहले ही क्योर किया। एक गॉल ब्लैडर का पेशेंट था जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी की ज़रूरत थी, तो वो वहाँ से लद्दाख से खाली पेट चला, यहाँ पे आया, सेम डे डॉक्टर प्रबल ने ऑपरेट करके स्वस्थ करके भेज दिया। तो वहाँ ऑलरेडी हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस हॉस्पिटल में जैसा डॉक्टर प्रबल ने इंडिकेट किया कि ये सिंपल जांच के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए 5-5 घंटे की ड्राइव करनी पड़ती थी। तो हम लोग उनके द्वार पहुंच गए कैंप में, बट देन भी रियलाइज कि एक कैंप काफ़ी नहीं है।
ऐसा क्या करें कि उनका स्वास्थ्य हमेशा के लिए ठीक रह सके और उनको एक अच्छे डॉक्टर का प्रेजेंस हमेशा के लिए मिलता है। वहाँ लेह में जो उनका कैप्टन है उसका एम्स से टाइप तो है, लेकिन इतने बड़े राज्य के लिए वो काफ़ी नहीं है। तो अकॉर्ड हॉस्पिटल इस मामले में प्राइवेट की अगर बात करें या सरकारी में भी करें इसके अलावा, तो ये एकमात्र और पहला अस्पताल है जो किसी टाइप में लद्दाख गवर्नमेंट ने जिनकी बात सुनी, और ये बात सुनने के पीछे पिछले 1 साल का जो हम लोग का ऑब्जर्विंग था, जो वहाँ हम लोग ने ऑलरेडी काम कर दिखाया था, वहाँ पे हमें तो गर्दन में खून आने लगा था, इतने हार्ट कंडीशन है, फिर भी हम लोगों ने वो चुनौती अपनाई। और अभी ये है हमारे विजय सुमन दुलई को, जिन्होंने वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनसे MOU साइन किया, और ये अपने लद्दाख का प्रोग्राम है जिसके बारे में भी डॉक्टर प्रबल ने बताया। तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक टेली मेडिसिन डिवाइस हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। वो टेली मेडिसिन सिंपल नहीं है, उस टेली मेडिसिन डिवाइस ये पूरा अकॉर्ड अपने खर्चे पे करेंगे, और एक मशीन लगाना काफ़ी नहीं है, उसको चलाएंगे भी और सपोर्ट भी करेंगे। तो अगर कोई मरीज वहाँ आता है तो उसका ECG वहाँ हो जाएगा, डॉक्टर उमेश यहाँ देख लेंगे। अगर एक प्रेग्नेंट औरत के बच्चे की हार्ट की आवाज़ सुननी हो, डॉक्टर साहब यहाँ सुन लेंगी और उनको बता देंगे कि प्रेगनेंसी सरल है या कॉम्प्लिकेटेड है। उसका हार्ट का आवाज़ जो हम लोग आला लगाते हैं वो ऐसे समझे कि यहाँ बैठे बैठे वहाँ के मरीज को आला लगा के सुन लिया। अगर उनको कोई स्किन की डिजीज है तो डॉक्टर सोनाली यहाँ बैठे बैठे उसका मैग्नीफाइड फोटो देख सकते हैं। मामूली प्रॉब्लम है कान में वैक्स के कारण अगर बहरापन है, वो यहाँ डॉक्टर विपाशा यहाँ बैठे बैठे उसके इमेज देख लेंगे। और ये पूरा का पूरा डिवाइस वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में उनका सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे इंस्टॉल होगा, और उनके लोग इसको सपोर्ट करेंगे। उनके लोगों को इसको यूज करने के लिए और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज को लाभ उठाने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए भी उनके लोगों को हम लोग फ्री ट्रेनिंग करेंगे। और ये ब्यूटी इस डिवाइस की ये है कि ये पोर्टेबल है। तो अभी हमने आपको बताया कि 5-5 घंटे लगते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जाने में भी, तो वहाँ के एम्बुलेंस के साथ टाइप करके यह डिवाइस गांव में ज़्यादा करके कैंपिंग करेगा। तो उनके गांव में जाके, जैसे सुमूर एक गांव है जहां हम लोगों ने कैंप किया, वहां पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। गांव के लोग आएंगे, वो अपनी बात बोलेंगे, और यहाँ डॉक्टर का जो भी सुपर स्पेशलिस्ट जिसकी भी जरूरत पड़े उसका एक स्पेशलाइज केयर उसको मिल जाएगा। और यह केयर को हम लोग सब सुलभ बना रहे हैं, और इसका राइट टू यूज उनके हाथ में छोड़ दिया है कि वो कैसे दिखाना चाहें। तो ये डाटा जनरेट होगा, जो आभा बोलते हैं, जो सरकार का एक क्रम है कि आधार लिंक जो पेशेंट का जो हेल्थ है उसकी फाइल बन जाएगी, जिसका अधिकार हमारे पास नहीं उस मरीज के पास रहेगा। और वो मरीज चाहे तो उस फाइल को चाहे किसी और जगह जाए, एम्स जाए या कहीं भी जाए, सेकंड थर्ड ओपिनियन के लिए या रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए भी ये उसका अधिकार क्षेत्र में रहेगा। तो कोशिश ये करेंगे कि उनको जा करके हम लोग वहाँ यहीं बैठे बैठे उनको सुपर स्पेशलिटी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करा दें। और उसके बाद अगर उनको कोई ऐसी ज़रूरत है तो जैसे कहा कि CM टेप आया गवर्नमेंट ऑपरेट हो गया, तो ये सुविधा भी वो लगा सकते हैं। और उनके जहाँ भी गवर्नमेंट हम लोग को कहेगी तो बाकी सुपर स्पेशलिस्ट को भी वहाँ जा करके हम लोग इन्वॉल्व कर देंगे। तो ये था हमारे इस प्रोग्राम के बारे में। तो मैं अब समापन करना चाहूँगा एक बहुत छोटे वीडियो के साथ, जिसमें छोटा छोटा क्लिप है लद्दाख के मरीजों के द्वारा।